ये चटनी है या कराची का यूनिवर्सिटी रोड? मतलब ये कब बनेगा? ये फिर भी बन जाएगी, वो नहीं बनेगा। पारसी खाना सारा एक फ्यूजन है ऑफ खट्टा, मीठा, तीखा, फीका। 4 फ्लेवर्स होते हैं सारे हमारे खानों में। पारसियों का बस चले तो हर चीज में अंडा डाल दें। आलू पे अंडा, अंडे पे अंडा, टमाटर पे अंडा, भिंडी पे अंडा, तोरी पे अंडा। वी आर मेकिंग पात्रानी मच्छी। आप जब चले गए फिर मैंने कहा है ये किस किस्म का सैंडविच बनाया है? मैंने कहा आइडिया बड़ा अच्छा है। एक्चुअली इंडिया में शादियों के वक्त ये मछली नहीं यूज होती है, पॉम्फ्रेट मछली यूज होती है, पापलेट जिसको हम कहते हैं। या हाउ इज इट इवन पॉसिबल? हर बात बता दूं आपको लाइव ब्लॉग पे? बिल्कुल नहीं। जी, तो ये है हमारा केले का पत्ता। इसको हम यूज करते हैं टू कुक, और इस पे हम खाना भी खाते हैं। क्या वो गुस्से की बहुत तेज है? भाई ये नहीं चलाना, कट करो। देखा आप लोगों ने हम मसाला प्रोग्राम में एक शेफ को देखा होगा, मिसेस जारनक सिद्धवा साहिबा को। शी इज एन अमेजिंग शेफ, शी इज पारसी बाय फेथ। आज उनके घर पर हम आए कराची में पंथकी बाग पर। विल टॉक अबाउट द फूड। ऑल्दो मैं फूडी नहीं हूँ बट पारसी फूड, पारसी कुजीन इज जस्ट लव। आओ देखते हैं कॉन्वर्सेशन किस तरफ जाती है। लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। और वो जियो वाली फीलिंग आ रही है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। आइए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। यू आर टेलिंग मी समथिंग अबाउट योर हाउस। हमारे घरों के सारे चौखटों पे इस तरह की ग्लास के बीड्स की तोरण होती है। जैसे हार नहीं रखते हैं घर पे, वैसे ये आप देखेंगे ये हैंडमेड है। अब कोई बनाता भी नहीं है ये, और ये कांच से बने हुए हैं। मेरे घर में दूसरे भी फ्रेम्स जो हैं दरवाजे पे, उस पे आप देख सकेंगे। Is this something cultural or religious? It's not cultural or religious. It's just something which our Parsi ladies have been doing it for many years अपने घरों में। जैसे ये सामने चौखट पर भी है, ये हर चौखट पे मिलेगा। ये देखो, ये चौखट है दरवाजे की, यहाँ पर भी तोरण। तोरण, ओके, दिस इज तोरण। सो दूसरी तोरण जो है वो इस दरवाजे पर भी लगी हुई है। इट्स ब्यूटीफुल। ये अभी भी अवेलेबल है या ये मुंबई से आती है? ये भी नहीं, ये तो पुरानी है मेरी घर की, और यहाँ कोई बनाता नहीं है अब। और ओल्ड लेडीज यूज्ड टू मेक इट, अब वो इट्स अ डाइंग आर्ट। अब कोई ऐसी चीजें बनाता ही नहीं। जैसे गारा साड़ी का कल मुझे मैम फरनाज ने बताया कि वो भी मुंबई से आती है ओरिजिनल, तो ये भी जी इंडिया का ही है वैसे तो। ऑलराइट, सो व्हाट आर वी कुकिंग टुडे? वी आर मेकिंग पात्रानी मच्छी। इन वर्ड्स का कोई मीनिंग भी है? पात्रा इज पत्ता, मच्छी इज मछली। ओके, पत्ते वाली मछली या पत्ते की मछली। पत्ते के अंदर मछली, विच इज लाइक केले के पत्तों के अंदर हरी चटनी के साथ आप स्टीम करके, फ्राई करके या बेक करके ये मछली बना सकते हैं। तो चले हम किचन में चलते हैं और आपको सिखाते हैं, फिर आप भी घर जाके बनाइएगा। सही। जी, तो ये है हमारा केले का पत्ता। इसको हम यूज करते हैं टू कुक, और इस पे हम खाना भी खाते हैं। एक्चुअली बात ये है कि हमारी शादियों में पहले, और इवन इन आवर कम्युनल डिनर्स, जिनको हम घंबार कहते हैं, साल में एक दफा होते हैं, यहाँ कराची में अभी तक होते हैं। उसमें हम लॉन्ग रोज ऑफ टेबल्स होते हैं, उसमें हम बैठते हैं और उस पे खाना सर्व होता है। प्लेट्स की जगह ये यूज की जगह ये होता है, इसमें खाना बनता भी है इवन। इसका अपना एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है, एक डिस्टिंक्ट टेस्ट होता है। ऐसे ही केले के पत्तों में खाना नहीं बनता है, ना सर्व होता है ये। जैसे पहले मिट्टी के बर्तन में खाना बनता था, कहते थे उसकी एक स्मेल आती है। ऑब्वियसली। अच्छा, दूसरी चीज, ये रीयूजेबल होता है या एक दफा यूज हुआ? और नहीं, एक दफा यूज हुआ, इस पे आपने खाना खाया और फिर रैप करके हम दे देते हैं, वो कचरे में डाल देते हैं। अच्छा, फिर ये तो एको फ्रेंडली भी हो गया ना। जब प्लास्टिक के बर्तन से बेहतर है कि इसमें आपने खाना खाया, इसको फेंक दिया, कचरा भी नहीं होगा, ऑर्गेनिक है। अच्छा, इसको सबसे पहले साफ करके मैंने रखा हुआ है। इसके बाद इसको हम सिंज करेंगे। सिंज करने के मायने होते हैं कि चूल्हे पे हम हल्की आंच पे इसको थोड़ा सा नरम करेंगे, ताकि इसके अंदर जो हम फिश रखेंगे तो फिर वो आराम से फोल्ड हो जाए। और मैंने यहाँ स्टीमर रख दिया है ताकि हम इसको स्टीम करेंगे। इट्स हेल्दी ऑल्सो, बिल्कुल जीरो ऑयल। जीरो ऑयल। सो ये किचन में साथ में ये फायर एज अ रिचुअल और समथिंग? ये दिया है। इट्स अ रिचुअल, फॉर अ रिचुअल, लाइक छोटा सा। When we pray in front of the light. पहले के जमाने में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर में आग होती थी। सब पारसियों के घरों में किचन में एक छोटी जगह होती थी, जैसे उसमें हम लोग एक्चुअल आग जलाते थे और वहां नमाज करते थे। अब वो नहीं, अब वो सिस्टम नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज फायर हैजर्ड भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, और लोगों के पास टाइम नहीं होता है टू टेंड टू द फायर द होल डे। सो इसलिए फिर हम दिया करते हैं। इसमें लाइक पानी है और इसके अंदर तेल है और इसके अंदर एक काकरा रखते हैं। जैसे मोम के ऊपर बत्ती हम लगाते हैं, दैट्स बत्ती, इट्स कॉल्ड काकरा। काकरा, जी, काकरा। विक। ओके, वेल, हम जो आपने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं घर जाके पात्रानी मच्छी बनाऊं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? 5 मिनट्स, 5 मिनट में मेरा खाना बन जाएगा आपके सामने। ऐसे मैं घुमाऊंगी, देखिएगा ना, बस। ओके, सबसे पहले आई हैव टू जस्ट कट दिस। ओके, सो ऑलराइट। बहुत डेलिकेट होता है, इसको जरा काट के ना
पहले हम पीसेस में काटेंगे मछली के पीस पे। मैं तो सुरमई के फिले से बना रही हूँ, आप किसी भी मछली के साथ इससे बना सकते हैं। और फिर इसको स्टीम करें, बेक करें, फ्राई करें। मैं इसको, और अगर आपके पास केले के पत्ते नहीं हो तो आप इसको फॉइल में भी बना सकते हैं। वो भी मैं आप सोच कहें तो एक करके दिखाती हूँ। जरूर, क्यों नहीं। अब सिंच का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसको आपने डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर इस तरह डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर थोड़ा सिंच करना है, जल जाएगा, तो बी केयरफुल। और बस हल्की आंच पे रखिएगा और इस तरह करते जाइए ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। पानी मैंने यहाँ स्टीमर में रख दिया है, ठीक है। यहाँ देखें, ये नीचे पानी है, ये बॉईल हो रहा है। इसमें हमने ये स्टीमर रख दिया है, अगर क्लोज रखो। ओके। आपके फादर इन लॉ जो थे, ही वाज अ जज एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जी। आपका कभी दिल नहीं किया आप भी कोई सर्विसेज वाली टाइप की जॉब में जाएं, लाइक यू हैव बीन कुकिंग एंड यू हैव बीन कुकिंग डिलीशियस फूड, बट स्टिल आई वाज जस्ट वंडरिंग। नहीं, मुझे इतना कोई शौक नहीं था। आई वॉज मोर इन टू कुकिंग एंड आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन एन ऑफिस फॉर मेनी ईयर्स। ये तो फिर मैंने कुकिंग अपना शुरू किया व्हेन आई हैड चिल्ड्रन एंड यू नो, बच्चे छोटे थे तो मैंने नौकरी छोड़ दी थी, तब से मैं कुकिंग कर रही हूँ। और फिर मसाला पे तो आई हैव बीन फॉर अबाउट 15 years नाउ। सो यू आर एन एक्सीडेंटल नो नो शेफ। नो नो, आई ऑलवेज wanted to cook. I always used to cook. एक्सीडेंट से नहीं हुई हूँ मैं कुक। ओके। सबसे पहले तो फिश को मैरिनेट करते हैं। सो हम इसमें नमक लगाते हैं और इसमें हम हल्दी डालेंगे। हल्दी और नमक डालने के बाद फिश को थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए, और उसके बाद इसको हम धो देंगे, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर हरी चटनी लगाएंगे, आप चाहें तो थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। और फिर इसको बस 5 से 7 मिनट हम स्टीमर में स्टीम कर देंगे, इसलिए कि मछली बहुत पतली है। एक्चुअली इंडिया में शादियों के वक्त ये मछली नहीं यूज होती है, पॉम्फ्रेट मछली यूज होती है, पापलेट जिसको हम कहते हैं। पूरी छोटी छोटी पापलेट ये लोग सर्व करते हैं। एंड ये कौन सी वाली है? ये सुरमई है। ये सुरमई है। या सुरमई के फिले किए हैं मैंने जी। अब अच्छी तरह ये मैरिनेट हो गई है नमक और हल्दी में। अब हमें इसमें से ये निकाल देना है, हम धो देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम चटनी पीसेंगे। उसके लिए आपको एक ब्लेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ मैंने धो के धनिया, इसकी डंडियों समेत, डंडियों में ही असल जायका है। हम डंडियां फेंक देते हैं जब चटनी पीसते हैं। डंडियां रखिएगा, धनिया है, पुदीना है इसमें। धनिया की डंडी नहीं फेंकनी होती? नहीं, उसमें तो एक्चुअल टेस्ट है। पानी ज्यादा नहीं रखिएगा, चटनी गाढ़ी होनी चाहिए ताकि वो फिश के ऊपर लगे, स्टिक करे, ठीक है। ओके ओके, चले शुरू करते हैं। ओके। ये धनिया और पुदीना हमने इसमें डाल दिया, हरी मिर्चें और लहसुन, सफेद सिरका, थोड़ी सी चीनी। चीनी? जी, खट्टी मछली में चीनी? मछली में नहीं, नहीं, चटनी में। अच्छा, खट्टी ओके। मीठी तीखी अच्छा, फीकी। मैं सोच रहा था पारसी खाना सारा एक फ्यूजन है ऑफ खट्टा मीठा तीखा फीका। 4 फ्लेवर्स होते हैं सारे हमारे खानों में। वो खट्टा भी होगा, मीठा भी होगा, तीखा भी होगा और फीका भी होगा। अब अच्छा। खा के देखिएगा, ठीक है जी। बिल्कुल समझ नहीं आया, इसमें- लेकिन सुन के अच्छा लगा। इसमें फिर नमक जाएगा। और मैंने क्या नहीं डाला, लेमन जूस। एक सेकंड। हम इसको डायरेक्ट नहीं निचोड़ दें? नहीं नहीं भाई, डायरेक्ट अगर करेंगे तो फिर ये बीज चले जाएंगे ना, बीज कड़वाहट जी। देंगे। सो लेमन स्क्वीजर के अंदर रख के ये देखें आराम से इसका जूस निकल आया। खोपरा भी ऐड होना है। मुझे मछली से ज्यादा चटनी टेस्ट करने का दिल चाह तो रहा ये अभी से ही। वही पारसी चटनी बहुत फेमस है। मैं अच्छा। बहुत सालों से पारसी चटनी के सैंडविचेस भी बेचती हूँ घर से। तो वो हमारी, जैसे अंडे के सैंडविच होते हैं, चिकन के मेरे सैंडविच ख्याल होते से हैं। वी ट्राइड दैट लास्ट टाइम। हाँ, आपको ओके, मैंने वो थे। ओके, वो थे, ये वो हरी चटनी के ऑलराइट, sandwich थे। ओके ओके। अब मजे की बात बताओ, आपने क्या किया था। मैंने रखा था अंडे के सैंडविच और चटनी के सैंडविच, आपने वो दोनों मिला के खा लिया था। आप जब चले गए फिर मैंने कहा है ये किस किस्म का सैंडविच बनाया है। फिर मैंने कहा आइडिया बड़ा अच्छा है। अच्छा। मुझे फिर याद आया था। जैसे अताबाद झील थी ना, वो डिजास्टर के बाद वो बड़ा ब्यूटीफुल हो गई वो जगह। तो कुछ डिजास्टर खूबसूरती क्रिएट कर देते। एक्सीडेंटल आपने वो खा Sandwich। लिया, इस तरह सैंडविच चिपका वो के idea दोनों। आ गया। तो मुझे आइडिया आ गया कि चले भाई ठीक है, चलो। हाँ, फंसा दिया। हाँ, वो मुझे आपने कहाँ फंसा क्यों? दिया। मेरे आपने घर वालों मुझे ने अगर मुझे देख के बोल दिया ना, अब पकाओ, ये देखो। जो आपने मुझे मशवरा दिया ना घर जाके पकाना, और उन्होंने कहा कि देखकर चलो, सीख कर पानी डाल तुम रही हूँ, आए हो। बोलो। ओके, अब इसमें थोड़ा सा पानी डलेगा ताकि वो, क्योंकि अभी ब्लेंडर घूम नहीं रहा था, वो खुश्क था ना, सारी चीजें साइड पे हो गई थी, ब्लेड बीच में। ओके, अब ये घूम रहा है। बन गई। ये चटनी है या कराची का यूनिवर्सिटी रोड? मतलब ये कब बनेगा? ये फिर भी बन जाएगी, वो नहीं बनेगा। अच्छा, ये IMF से सपोर्टेड नहीं है, ये ज़ारनक सपोर्टेड है। ओके। अब ये थोड़ा सा जो जूसर है ना, वो साइडों से उसकी अब सफाई भी Blender। चल रही है, ब्लेंडर की। सफाइयाँ इसलिए हो रही हैं बिकॉज जो ये जो स्टिक हो जाता है ना उसकी वॉल के साथ, अच्छा, आप जग की देखें, वॉल्स के आप साथ। देखें, ये देखें। ओके, ये अब ये चटनी थोड़ी सी शक्ल में आई है। चखें, नहीं हाथ में चम्मच पकड़ नहीं के वो, अच्छा, चखें। मैं समझा हाँ, दोबारा नहीं, इसमें। नहीं।
क्या नहीं है? मीठा तीखा और हो सकता है। हाँ हो सकता है, राइट। जी हाँ, और हो सकता है। इसलिए कि मैंने थोड़ा जरा माइल्ड रखा था। मुझे कभी कभी थोड़ा सा स्पाइसी खाना अच्छा लगता है, कभी कभी। ठीक है। अच्छा देखें, इस तरह की नाजरीन गाढ़ी गाढ़ी चटनी होनी चाहिए। आप जितना खोपरा इसमें और डालेंगे उतना ही ये गाढ़ा होगा, ठीक है। सो कलर ये होना चाहिए और इस तरह गाढ़ी चटनी होनी चाहिए ताकि मछली के ऊपर आप इसको स्प्रेड कर सकें अच्छी तरह। ठीक मतलब वो मैरिनेशन वाली फीलिंग आए जब उसके ये ऊपर पतली है, अगर मैं डालूंगी तो वो बह जाएगी, उसको हम चिपकाएंगे ऑन द फिश। ऑलराइट, ठीक है, चलो। ओके। अब ये जो स्टेप है ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि मुझे जो मेरे जहन में इसकी पिक्चर बन रही है, आई होप ये वैसे ही होगा। केले के पत्ते पर मछली रखनी है, ओके, और उसके ऊपर चटनी लगानी है। ये चटनी इस तरीके से इसके ऊपर चिपकानी है, ऐसा लग रहा है जैसे वो ईंट के ऊपर सीमेंट लगाते हैं ना कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, बिल्कुल वैसे लगाना है। फिर आपने इसको फोल्ड कर देना है। मुझे पान तैयार हो गया, ये रेडी हो गया। अब All कुछ right. लोग क्या करते हैं, इसको धागे से बांधते हैं। Yes, yes, ठीक है, कुछ I've लोग seen इसके that. ऊपर यहाँ टूथपिक लगा देते हैं। हमें तो बस ये झटपट आपको सर्व करना है, तो हम अभी बनाएंगे, अभी आपको खिलाएंगे। टूथपिक मींस उसको रोकने के लिए। हाँ, इट्स खुल नहीं वर्क्स एज अ पिन। हाँ खुल नहीं जाएगा, Yeah. बस ये देखो पार्सल हमारा रेडी हो गया। अच्छा, जब अभी हमने इसको स्टीम पे रख दिया है जी। तो अब इसको कितनी देर वहां पर लगेगी? अगर पतली फिश है, मेरी तो ये फिश फिले है, Okay. इतनी पतली है तो 3 से 4 मिनट में हो जाएगी। रेडी टू ईट। यस, रेडी टू ईट। मुझे ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है कि ये डिश थोड़ी इजी है बनाना। बहुत ही इजी है, इसलिए तो मैंने आपको कहा कि आप ये घर जाके पता है मुझे बनाइएगा। थोड़ा सा डर क्यों लग रहा है? अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी कि आप गुस्से की बहुत तेज अबे है। भाई ये नहीं चलाना, कट करो। देखा ये किसने आपको बोला, पहले तो ये बताएं। आप मुझे ये पहले वो जो काम करता है हम टीवी में, उसको पकड़ूंगी मैं जाके। उसका क्या नाम है? लाजमी राना वकार। राना, उसको पकड़ूंगी। हाँ, बोलो गुस्से भाई की। खामा का क्यों ऐसे मैंने तुम उसको लोगों ने यही मुझे बोला, डाला मैंने हुआ है। उसको यही बोला। पकड़ूंगी कल जाके, लाजमी पकड़ूंगी। लाजमी प्लीज। सो अब ये 4 मिनट के। अच्छा, अब जब हमने इसको खाना है। अच्छा, ये मछली के साथ मेरे गुस्से का क्या ताल्लुक था, जरा मुझे नहीं, बताइए। मुझे एक दो सवाल ध्यान में आ अच्छा, रहे थे। हाँ, बोले। मैंने बोल दिया कि बनाने में आसान है, तो आप बोलती हैं कि नहीं, आसान है। आसान नहीं है ये। देखें, मैं सोच रही थी कि मैं बहुत डिफिकल्ट एक डिश आपको सिखाऊं जिसका नाम है धनसा, जो हमारी एक्चुअली बहुत ही फेमस डिश है। उसमें 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, एक इसीलिए चीज मैंने सोचा कि ये झटपट वाली मछली जो आप अपने ब्लॉग पे चलाएंगे तो सारे लोग बना सकते हैं। सबके घर में हरा धनिया होता है और ये सारी चीजें होती हैं। चटनी पिस जाएगी, मछली लें, इसको झींगे के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने धन साग के बारे में ये सुना है कि जब किसी की डेथ होती है किसी हाँ, पारसी की, बिल्कुल जो उसके चौथे पे बनती है, हाँ, ये हैप्पी ओकेजन्स पर धन साग नहीं। आप लोग नहीं खाते? नहीं, Is it लेकिन true? हमारे घर में जो भी लोग आते हैं फॉर डिनर या हमारे घर खाना खाने आते हैं, वो कहते हैं वो फेमस धनसाक हमें खिलाओ। तो सब हर डिनर में हमारा धनसाक होता है। अदरवाइज ये हैप्पी हम ओकेजन्स खाते का हैं। मील नहीं है। इट्स नॉट अ हैप्पी ओकेजन मील। जिसकी फॉर एग्जांपल अगर किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उस दिन हम धनसाक नहीं पकाते हैं, उस दिन हम धंडार बनाते हैं, फीकी पीली दाल और साथ में मछली या झींगे का पाटिया। अच्छा, मुझे मतलब ये लाइक इसको कोई मनहूस समझा जाता है, बैड ओमेन समझा जाता है, जस्ट इट्स अ थिंग? हमारे यहाँ जब कोई फ्यूनरल होती है तो उसके चौथे दिन सारे फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स सब इकट्ठे होते हैं घर में, और उनके लिए ये गोश्त का या चिकन का धनसाक बनता है। सो ये एक रिवायत है, तो इसलिए वो कहते हैं कि धनसाक किसी अच्छे ओकेजन पे नहीं बनाना, बस, और कुछ नहीं। दैट्स इट, ओके। अब देखें, आपको कैसे पता चलेगा कि मछली हो गई है कि नहीं? आपने इसके अंदर ऐसे छुरी डालनी है और देखना है छुरी साफ निकलेगी, इसका मतलब है मछली हो गई है, रेडी हो गई इट्स है। डन। यस, done. इट्स डन। Alright. अब हम क्या करेंगे कि हम एक मछली को निकालेंगे और दूसरी वाली जो है उसको रखेंगे फिर। अच्छा, ये पत्ता है, इट विल सर्व एज अ प्लेट ओनली। जी, ये मैं दूसरा रख रही हूँ, इसको हो जाने दीजिए। और 1 मिनट, मैंने आपको बोला था ना मैं फॉइल में करूंगी। कुछ लोगों के घर में पत्ते अवेलेबल नहीं होंगे, वो कैसे फॉइल में बना। मोस्टली अर्बन एरियाज में पत्ते अवेलेबल नहीं होंगे। अब जी। ये फॉइल पे उसी तरह हमने इसको अच्छी तरह पेस्ट किया, सीमेंट की तरह इस पर लगाया। नहीं, वो मुझे तो सीमेंट पता, देखा आपने अब अपना गुस्सा कंट्रोल करना है। आपने कंस्ट्रक्शन में तो काम नहीं किया ना। नहीं, दरअसल कभी आपको यूनिवर्सिटी रोड याद आ रहा है, कभी आपको कंस्ट्रक्शन सीमेंट। चलिए, मुझे मेसन बुला ले, शेफ ना बुलाएं। हमारे घर का एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रही है आजकल। देखिए, मछली का टुकड़ा लिया, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है ये मछली का टुकड़ा, आपने इसके ऊपर रखा और इसके ऊपर आपने भर भर के ऐसे चटनी लगाई। अच्छा, हम जितनी ज्यादा चटनी लगाएंगे उतना ज्यादा टेस्ट निकलेगा। हाँ ना। और ये देखें, ये आपने रैप कर दिया, ठीक है। अब इस पार्सल को हम आपके सामने बनाएंगे। अच्छा, एक बात बताएं, ये हो गया होगा। ये भी हो गया होगा। ये देखें ना, ये देखें, छुरी साफ बाहर आई है, मींस ये रेडी है। आपको कच्ची थोड़ी खिलाऊंगी, आप तो दीवार में चुनवा देंगे फिर मुझे, वही कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे। तो फिर
अच्छा, आप लोगों को पता है पारसीज का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, और दूसरी चीज खुद अपने ऊपर भी ह्यूमर एंजॉय करते हैं. दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट द ये पारसीज. वो तो इंडिया के मूवीज में दिखाते हैं ना, हर पारसी पे जोक हो रहा होता है, नहीं नहीं, हर नो, सिख नॉट पे इन जोक हो रहा था. नॉट इन दैट वे. हमारी स्टीमर में जा रही है अब फॉइल वाली मछली, ठीक है. ओके. अच्छा, तो अब अगर इंडिया की फिल्म्स पर जाएं तो पारसी औरतों के बाल कान से नीचे तो होते ही नहीं है. They always have short hair and they do not drive any car other than Foxy. अरे If you भाई. go on Bollywood. Let's not talk about Bollywood. this is We why are we in are not Pakistan. talking about We should Bollywood. talk about our अच्छा, एक dramas बात. and movies. इतने अरसे से मुस्तकिल न्यू डिशेस लेकर आना, लाइक कोई, या हाउ इज इट इवन पॉसिबल, लाइक हर कोई. बात बता दूं आपको लाइव ब्लॉग पे? बिल्कुल नहीं. इसको कहते हैं कि सब बता दूं, हाथ हाँ, पांव कटवा सब लूं. बता दूं, हाथ पांव कटवा इट्स दूं. सॉर्ट ऑफ अ सीक्रेट सोसाइटी. It's not a secret. अगर मैं, it's my creativity, it's my passion for It recipes. comes from creativity. Comes from my mind, comes Okay. from my experience. अगर मैं recipes नहीं formulate करूंगी तो फिर मेरे जो fans हैं, फूड डायरीज जो देखते हैं, दूसरे shows जो देखते हैं लोग, वो नहीं interested आपने रहेंगे ना. चॉकलेट वाला शो भी तो किया था. मैंने वो तो 14 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था मसाला टीवी, तो मैंने चॉकोहॉलिक्स के नाम से एक शो किया था जिसमें सिर्फ मैंने चॉकलेट का काम किया था. यू क्रिएट चॉकलेट्स एज वेल. जी मैं घर में सारा कुछ करती हूँ. हाँ, व्हाइट और ब्राउन. No, dark इसमें chocolate फर्क is my क्या favorite. होता है? White chocolate is actually not even chocolate. ठीक है. ओके. It's white chocolate मुझे इतनी पसंद नहीं है, मीठी बहुत होती है. मुझे डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है. It's also good for the heart. अच्छा, मैंने एक दफा ओरिजिनल चॉकलेट खाई थी, वो पत्थर की शक्ल में आती है बाहर से. Original क्या होता है? मुझे तो यही पत्थर? बताया था, पत्थर की. ये बंदा मेसन है, व्लॉगर वॉगर नहीं है. ये सेकंड पत्थर जॉब है. इट मींस वो बड़ी एक हार्ड फॉर्म में चॉकलेट. एक तो होता है ना, हमारे पास प्रोसेस होती है जैसे No. डेयरी मिल्क नहीं, आपने कंपाउंड चॉकलेट खाई होगी जिससे हम चॉकलेट की चीजें बनाते हैं. इट्स Okay. कॉल्ड कंपाउंड चॉकलेट. वो Pardon my स्लैब में French. होती है, या फ्रेंच भी नहीं आता है वो. उसके जो स्लैब्स आते हैं ना, वो मेरे पास भी है, बिकॉज हम इतना काम करते हैं चॉकलेट के साथ. वो भी हार्ट के लिए अच्छी होती है, बट इट नहीं. अपसेट्स द स्टमक. नो. हार्ट के लिए 70% प्लस जो कोको सॉलिड्स उसमें होते हैं वो बेहतर होती है, लेकिन बहाना है, मैं तो ऐसे ही सारी चॉकलेट खाती हूँ. ऐसे ही बोलना चाहिए ना, डार्क चॉकलेट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. अच्छा, वेल, एज अ शेफ व्हाट इज योर फेवरेट डिश? मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो वो मैं तो सारे पारसियों को पसंद है. पारसीज के बारे में आई रेड दैट दे हैव गॉट गॉड्स स्वीट टूथ. We do like our sweets and desserts. पारसी खाने में ऐसे हो ही नहीं सकता है कि किसी के घर भी आप खाना खाने जाएं उसके बाद कोई मीठा ना हो. मुझे तो एक तलब सी होती है, क्रेविंग सी होती है कि मैंने खाना खाया, मीठा क्या है. एंड व्हिच इज योर फेवरेट डिश? मैं वैसे सब कुछ खा लेती हूँ. ऐसे पॉसिबल नहीं है कि कोई शेफ या कुक खाए ना वो चीजें जो बनाए, तो मैं तो सब कुछ ही खाती हूँ. अच्छा, ये अंदर से मछली इस तरीके से पकेगी जब हम इसको स्टीम पर रखेंगे, चाहे पत्ता हो चाहे फॉइल हो, सेम पैटर्न पे. अभी देखो, ये अभी कच्ची है, देखा, ये अभी कच्ची है, साफ निकलेगी ये. छुरी पर वो स्टिक नहीं होगी चटनी. हाँ. जब ये पक जाएगी. ये इसका निशानी टेस्ट, है. हाँ, ये इसका टेस्ट जैसे है. केक भी बनाते हैं, उसमें भी हम स्कूअर डाल के निकालते हैं. स्कूअर बिल्कुल साफ निकलता है तो हम कहते हैं केक हमारा रेडी हो गया. उसी तरह ये भी है. ओके. ठीक है. ये अब done कितनी है. जल्दी हो गई, आपने टाइम किया अपने. Yeah. बस 5 ये मिनट. 5 मिनट, 5 हार्डली मिनट भी नहीं. 5 मिनट. पानी खौलता हुआ गर्म होना चाहिए आपके स्टीमर में, और आप बस ये करें. ऑलराइट. तो अब मैं वहां लेके चलूं इसको. यस, जरूर. जैसे अभी हम ये खाना स्टार्ट करने लगे हैं, देयर आर रिचुअल्स. एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन रिचुअल. क्रिश्चियंस बैठते हैं, वो यूं बैठ के एक प्रे करते हैं, फिर एक हडल टाइप का बनाकर. मुस्लिम से बिस्मिल्लाह. डू यू पारसीज हैव एनी सच सॉर्ट ऑफ एनीथिंग रिचुअल और समथिंग, या जस्ट यू स्टार्टेड? वी जस्ट स्टार्टेड. खाओ पियो मजे करो. अच्छा, आपका कुजीन काफी डिफरेंट. पात्रानी मच्छी, धान साग पर वगैरह. हमारे सारे अज्जा वही हैं. Yeah, but where did you drive these dishes? From Persia and from Gujarat, both mixed together. Alright, so अगर पारसीज के अलावा जो गुजराती फैमिलीज होंगी, उन्हें इन डिशेस का पहले से पता होगा. हाँ, I'm sure. When we came from Iran, Persia, we did come to the coast Gujarat. of Gujarat. Yeah. So that is why वहाँ का cuisine हमने adopt किया था इतने सालों से, इतनी सदियों से. Obviously हम उनका खाना use कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उनकी recipes, हमारी recipes, Persian recipes, सब mix होके this is what you get, no? Okay, so without delaying further, जैसे बिल्कुल ऐसा होता है ना, मुंह में जाके घुलना जिसको कहते हैं, ये इतनी टेंडर और इतनी सॉफ्ट है, और साथ में चटनी में जो चीनी ऐड हुई है तो हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी मिठास फील हो रही है, और हलक में जब उतर रही तो यहाँ पे हल्का सा फील हो रहा है कि इसमें मिर्चें भी हैं. तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, तीखा, फीका, मीठा, खट्टा, ये सारा कॉम्बिनेशन, आई नो बताने में शायद मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आई डू नॉट मेक फूड व्लॉग्स यूजुअली, बट ट्रस्ट मी, कभी चांस मिले या वीडियो देखकर बना सको, ट्राई दिस, यू विल लव इट. बहुत जबरदस्त है. अब इतना आसान भी है, आप ट्राई कर सकते हैं घर में भी. बस द ओनली थिंग इज कि आपने चटनी को थोड़ा गाढ़ा रखना है, मगर फिर वो बहुत तीखा भी मजे का नहीं अच्छा, लगता. एज अ शेफ
कोई डिश है जो आपको लगता हो बहुत ओवररेटेड है? ऑल दिस जंक फूड, ओवरप्राइज्ड, ओवररेटेड। लेकिन एक और चीज है, इट्स अ वेरी फेमस कोट कि जितना गलीज उतना लजीज। ठेले वगैरह का जो ये स्ट्रीट गलीज फूड तो नहीं था ना, बिल्कुल भी। नहीं। तो फिर भी लजीज तो है ना। ओके, तो ये जो बस स्ट्रीट फूड होता है, डू यू एंजॉय दैट या नहीं? बिल्कुल नहीं। आई डिड एट वन टाइम ऑफ माई लाइफ, बट अब बस हो गया, बहुत खा लिया बर्न्स रोड का खाना। स्ट्रीट फूड में सबसे फेवरेट फूड आपका क्या रहा है? देखिए ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं हर चीज घर में बना लेती हूँ, तो मेरा बाहर जाना बड़ा मुश्किल है। मेरे दिमाग में ये पता है है। एक क्वेश्चन आ रहा था कि बीइंग अ शेफ आपके लिए तो होटलिंग करना, डाइन आउट करना बहुत मुश्किल नहीं हो जाता होगा? लाइक ज्यादा पता होना भी तो एक मसला हो जाता है वो ना? है, इग्नोरेंस इज ब्लिस कहते Yeah, हैं लोग। like दैट इज मजा नहीं व्हाई आई आया। ओनली डू सिलेक्टिव डाइनिंग। मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, जहाँ मुझे कभी भी सेकंड गेसिंग करनी नहीं पड़ेगी कि यार ये ऐसे क्यों है। सो आई डोंट रियली ट्राई आउट ऑल द न्यू प्लेसेस टिल इट इज एस्टैब्लिश्ड कि वो अच्छे हैं और उनका खाना अच्छा है और उनके अच्छे अज्जा हैं। कुछ जगह हैं जहाँ हम सालों से जा रहे हैं, उनका खाना बिल्कुल बेहतरीन है, बिल्कुल उनके खाने में 19-20 का फर्क अभी तक नहीं आया अच्छा, है। व्हेन इट कम्स टू फूड, व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर? डिजर्ट्स। वन डिश अगर आपको अथॉरिटी मिल जाती है कि ये डिश मैं इम्पोज कर दूं कि सब खाएं ही खाएं, व्हाट वुड दैट बी? सबको धन साग खिलाऊंगी। धन साग क्या है? तुअर की दाल है, उसमें सब्जियां हैं, गोश्त चिकन है, सब खा सकते तुअर हैं। की दाल? तुअर की दाल इज अरहर की दाल। अरहर की दाल, ऑलराइट। अच्छा, मैंने एक और चीज पढ़ी थी कि पारसियों का बस चले तो हर चीज में अंडा डाल दें। हम लोग हर चीज पे अंडा खाते हैं। आलू पे अंडा, अंडे पे अंडा, टमाटर पे अंडा, भिंडी पे अंडा, तोरी पे अंडा। अगर आप मुझे बोलते तो मैं पहले आपको वो, किसी दिन आप आएंगे नेक्स्ट टाइम, तो मैं आपको अंडा कैसे हम लोग करते अंडे हैं। को आप लोग ईडू कहते हैं ना? हाँ, ईडू। ईडू, इट्स गुजराती वर्ड फॉर अंडा, ईडू। मैंने पढ़ा था भिंडी पर भी अंडा। हाँ, बहुत टेस्टी बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ्राइंग पैन में भिंडी पका ली और उसके बाद जब वो एंड में आपने ऊपर से अंडे डाल दिए और उसको ढक्कन ढाक वो दिया, जैसे तो वो वो भाप में पकेगा। बेजोड़ शादियां नहीं सुनते हैं नहीं, ना? आपको पता नहीं है व्हाट यू आर मिसिंग। हाँ। जी, टमाटर पे अंडा बेहतरीन मैं बनाती हूँ। मैं छोटे छोटे रेमिकिन्स में टमाटर निकालती हूँ, बना के टमाटर का ग्रेवी शोरबा टाइप, और उसके ऊपर एक एक अंडा डाल देती हूँ। तो डिनर के टाइम पे सारे गेस्ट के पास एक छोटा छोटा रेमिकिन है जिसमें थोड़ा सा टमाटर है, एक अंडा है। सो डियर, ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, के अपने ही बच्चों को हाँ। पसंद नहीं आ रही, पूरी दुनिया रेसिपी का हाँ, वेट वो कर रही है, ये होता है? वो होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे बच्चे पूरा टाइम वही सारा खाना खा रहे होते हैं जो मैं फूड डायरी से बना रही होती हूँ। ऐसा नहीं है। और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे कहते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें बस वही खाना है, वही वाली दाल खानी है और वही वाला चीजें खानी कभी है। आप गुस्से मन को जवाब देती हैं कि मर रहे हैं लोग मेरे हाथ के चाहते खाने का? हो कि मैं गुस्सा हूं तुम्हारे ब्लॉग पे? चाहते हो? नहीं, कभी आपने कर उन्हें रही हूँ। नहीं कभी आपने उन्हें बोला है कि पूरी दुनिया मेरे हाथ के खानों की दीवानी है और तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो वो रहे? तो ऑब्वियसली सब माएं बोलती हैं अपने बच्चों को। आई एम श्योर आपकी भी बोलती होंगी। मेरे खाने में इतने नखरे हैं, मैं आपको बयान सारे नहीं कर मर्दों को सकता। खाने में बहुत नखरे होते हैं, क्योंकि हम औरतें उनके नखरे उठाती हैं, उनको नेमुल बदल देती हैं कि चलो बेटा आज तुम नहीं खाओगे तुरई और शलजम, हम तुम्हारे लिए अंडा बना लेते हैं, बाहर से कुछ खाना मंगा लो। अच्छा, आई वाज प्रेइंग कि यार You कोई should have आलू told ना me. पकाया हो। अरे यू शुड हैव टोल्ड मी। तो फिर मैं तो जान के आलू पकाती। अब नेक्स्ट टाइम ये आएंगे ना, तो मैं जान के आलू पकाऊंगी और इनका माइंड चेंज करूंगी ताकि इनको भी आलू से प्यार हो जाए। So you invent dishes as well. करनी ही पड़ती है ना, वी Yeah. आर क्रिएटिव Yeah. पीपल, सो क्रिएटिव लोग इन्वेंट ही You are an करेंगे। artist. Cooking is an art. जी, बिल्कुल। ये चीनी कम फिल्म आपने देखी है जी, अमिताभ जी, बच्चन की? जी, बिल्कुल। तब वो पहली बार बिरयानी बनाकर भेजती है, अमिताभ बच्चन स्मेल्स के इसमें नाम लेता है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर डला हुआ है। इट्स एन आर्ट बाय द वे। जी। वेल, पर एज अ शेफ आपका फेवरेट शेफ कौन है? वेल मैं फॉलो करती हूँ डीलिया स्मिथ को, इंग्लैंड की एक शेफ है, और उसके अलावा नाइजेला लॉसन को फॉलो करती हूँ। बहुत सारे दूसरे शेफ्स भी follow करती हूँ। अगर आप किसी फॉरेनर शेफ को जब अगर बंदा लाइक करे, फॉलो करे, कुछ भी करे, सो ये थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता उस क्योंकि दे आर मेकिंग फॉर अनदर ऑडियंस, अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। टेक्निक्स जो है वो बहुत अच्छी तरह वो लोग समझाते हैं। Okay. और हाँ, कुछ अज्जा हैं जो वहाँ मिलते हैं, हम नहीं यूज कर सकते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं। अज्जा के अलावा टेस्ट बर्ड्स? वो तो है, लेकिन मुझे जो मैं डिजर्ट्स की बात कर रही हूँ Okay. ना, तो डिजर्ट्स वगैरह में ये सारे जो लोग हैं, मैरी बेरी है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं थोड़ा अर्सा इंग्लैंड में रही थी, तो उसके बाद मुझे वो बेकिंग का बहुत ज्यादा शौक हुआ था। लास्ट नेम तो Because- खुद एक डिश लग रहा है, क्या? मैरी बेरी। Mary Berry It's a very is a beautiful very name. very good Okay. chef in England, and she's still alive. She's in her Okay. 90s I think now. Okay. बहुत अच्छी शेफ है वो। उनकी बहुत सारी मेरे पास किताबें हैं। मेरे पास घर में किताबें कुकिंग की। Is it easy to be a chef? No, nothing is easy. Is it easy to be a blogger? No. So
नथिंग इज ईजी इन लाइफ। ईजी क्या होता है? ईजी लफ्ज है ही नहीं। आपको हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसमें डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, उसमें ऑनेस्टी दिखानी पड़ती है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। लगे रहो, करते रहो। शायद मैं उस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हूँ, या मेरी दोस्ती या मेरा सर्कल वैसा नहीं है, बट डू यू थिंक लोगों के अंदर शौक है शेफ बनने का? होता है? आर देयर पीपल? हजारों लोग, इतने सारे स्कूल्स खुल गए हैं, culinary schools, Yeah. हजारों लोग जाते हैं शेफ्स बन के बाहर। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी शेफ्स को नौकरियां मिलती हैं। शेफ बनने के क्या वो होते आपको हैं प्रैक्टिस ही बेंचमार्क्स? करना है, यही तो सेम थिंग। लाइक यू हैव टू कुक एंड प्रैक्टिस कुक। मेक्स परफेक्ट। मैंने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, लोगों को खिलाई हैं, फ्रेंड्स को, फैमिली को, जिसके बाद परफेक्ट होता है। बिकॉज आई एम अ सेल्फ टॉट कुक। मैं बाहर Yeah. जाती थी तो मैं कोर्सेज लेती थी बाहर के शेफ्स से, Okay. लेकिन वैसे आई डिडंट गो टू culinary school, आई एम सेल्फ टॉट। अच्छा, जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलिटी होती है कि आप ऑर्थोपेडिक हैं या आप न्यूरो हैं, आप फलाना फलाना, शेफ में ऐसा कुछ जाहिर है, होता है? बिल्कुल। व्हाट इज योर स्पेशलिटी? मुझे 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 बहुत शौक है बेकिंग का, पटिसरी का। Yeah. कुछ लोगों को कोल्ड किचन का काम बहुत अच्छा लगता है, कुछ And what's लोगों the को cold हॉट kitchen? किचन का काम अच्छा लगता है, सैलड्स बनाना, इस तरह। Okay. कुछ लोगों को घर से केटरिंग अच्छा लगता है, कुछ लोग नहीं जाना चाहते कमर्शियल किचन में काम करना, और मेरे जैसे लोग जो हैं वो टीवी पे काम कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है। मैं टीवी पे कुकिंग करती हूँ। अच्छा, ये बात सही है कि शेफ्स की कुछ सीक्रेट्स ऐसे कुछ लोग होते हैं जो करते वो हैं। नहीं बताते। मैं 25-30 साल पहले की एक बात आपको याद दिलाई आपने मुझे, तो मुझे याद आया कि किसी टीवी के शेफ से मैंने सीखा था कैसे कुछ हलवा बनाना, और मैंने वो इतनी ही क्वांटिटी में हलवा बनाया था जो कि उसमें से कोई चीज़ उन्होंने शायद नहीं सिखाई थी, कहीं उनके हाथ से उतर ना जाए वो स्किल, और वो इतना सारा हलवा पड़ा रहा था, किसी ने खाया नहीं था बिकॉज वो अच्छा बना नहीं था। सो उसके बाद मैंने वैसे भी सब कुछ सिखाना ही होता है। मैंने कोई भी चीज़ अपनी अगर छुपाई तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, फैंस हैं, वो तो सीखेंगे नहीं ना। उनके घरों में उसी तरह खाना बनता है जैसे हम लोग स्टूडियो में बनाते हैं, जैसे हम लोग घर में बनाते हैं, सो हम छुपाते नहीं हैं। आपके शेफ ने पता है कौन सी हरकत की है? देयर वाज अ पर्सन, वो बहुत बड़ा कराटे मास्टर था, उसने अपने एक स्टूडेंट को रेडी किया, स्टूडेंट ने रेडी होते उसको बोला मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। उसने कहा आजा भाई कर ले। तो फाइट में आया, पहली किक में ही नॉकआउट कर दिया उस्ताद ने। बोला उस्ताद तुमने ये तो मुझे सिखाया नहीं। बोलता आज के दिन के लिए बचा के रखा हुआ था। सो पीपल हाइड, जैसे हम Yes. कहते हैं ना फलाने बिरयानी, उसकी बिरयानी अच्छी है, बोलते हैं इसका कोई सीक्रेट मसाला या कोई सीक्रेट, ऐसा होता है, इट डज एग्जिस्ट। होता है। और पाकिस्तान का फेवरेट शेफ आपका? मैंने शिरीन अनवर से बहुत कुछ सीखा है। Okay. मैं जब थोड़े सालों पहले 25-30 साल पहले मैंने उनसे कुकिंग क्लासेस की थी। बहुत सारे हमारे दूसरे शेफ्स भी हैं, सबकी अपनी अपनी एक अच्छी एक क्वालिटी है। कोई कुछ अच्छा बनाता है, कोई कुछ अच्छा बनाता है। जैसे जुबैदा आपा थी, वो हमें बताती थी टोट के। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, देखते हैं, जिनसे हम चीजें सीखते हैं। लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। आप हर रोज किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। कोई ऐसी डिश है जो आपका फ्यूचर का प्लान हो, जिसके लिए आपको लगता हो मैंने ये बनाना है, अभी तक आपने बनाई ना हो फॉर एनी रीजन? हाँ, वो सीमेंट वाली मछली। Closing the video on this note, thank you so much. I hope you loved it. Bye.